प्रयासों से सरकार आने के बाद हमारे पल्लू क्षेत्र में 900 ट्यूबवेल कनेक्शन हुए। इसी कड़ी में श्रीमान मंत्री महोदय हमारे 10 करोड़ रुपए की गांव के अंदर नई पाइपलाइन डालने का काम चालू हो गया। जहां जहां पानी की जो किल्लत थी, जिसमें 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर काफ़ी लाइनें जोड़ने का काम जो है वो 10 करोड़ रुपए का हमारे स्वीकृत हुआ। इसी कड़ी में 20 करोड़ रुपए की स्वीकृति होकर के हमारे पेयजल की समस्या, जिसमें राशिपुरा, दलपतपुरा, अपुवाड़ा, ललानाबाद, सुत्राता, शोपुरा, बेटबिराना, नतवाणिया, चेलासरी आदि गांव में अभी तक आपके आशीर्वाद से काम चालू हो गया है। और इसी कड़ी में 22 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति पांडुसर, जोजासर, उदासर, जबरासर, बावड़देसर, ढाणी बागवान, शिरंगसर, सुरजनसर, कोलासर, मिनकदेसर आदि गांव में 22 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति श्रीमान जी आपके सहयोग से आ चुकी है। इसके अलावा 150 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति श्रीमान जी आपकी सरकार को हमारी तरफ से, हमारी विधानसभा का प्रपोजल हमारे अधिकारियों द्वारा तैयार करके आपको भेजा गया है, जिसमें हम आशा ही नहीं आपसे उम्मीद रखते हैं कि ये काम जल्द ही आपको आचार संहिता हटते ही होगा। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम नौहर विधानसभा के तमाम जनप्रतिनिधि और जागरूक जितने भी यहाँ उपस्थित हैं, सब हम आपके आभारी हैं। और शिक्षा विभाग में भी आते आते हमारे ज़िले को 6 स्कूल श्रीमान जी कर्मोन्वित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और अब हम श्रीमान जी आपसे जो काम हमारे हैं उसमें हम आशा और उम्मीद रखते हैं कि एक तो आपके ही क्षेत्र का है, जिसमें हमारी तहसील के अंदर 1103 गैर खातेदार हैं, जिसके बारे में मैंने विस्तृत भी आपको आपके ऑफिस में बताया। और जैसे ही मंत्री महोदय को मैंने बताया तो मंत्री महोदय अचंभित हो गए कि ऐसे कैसे रह गई गैर खातेदारी, 3 बीघा, 4 बीघा, 10 बीसवा। तो मैंने इनको डिटेल से बताया। और उस दिन मेरे को वहाँ रोका भी था मंत्री जी ने भी, आप रात रुको और सचिवालय में सुबह ये आपका फाइलें देखेंगे। पर इनको आकस्मिक दिल्ली से बुलावा आ गया और रात्रि को निकल गए। तो ये काम श्रीमान जी शायद आपकी, हम पहले ही आपसे परिचित हैं और आपने बोला हुआ है। इसी कड़ी में श्रीमान जी हमारे पल्लू के अंदर उप तहसील मुख्यालय है और कस्बा बनता जा रहा है। वहाँ आबादी नहीं थी और पूरा जो गांव, दुकानें मेगा हाईवे पर हैं वो खातेदारी भूमि में बन गए और खाते बहुत बड़े हो गए। ना उसका खाता विभाजन संभव है और ना ही उनका औद्योगिक वाणिज्यिक में रूपांतरण है। तो उसमें आप श्रीमान जी, हम आपसे आशा रखते हैं कि सरकार द्वारा कब्जे के हिसाब से जिन जिन लोगों के जो मकान बने हुए हैं उनको पट्टे नियमन राशि जमा करवाने का काम श्रीमान जी आप करोगे। इसी कड़ी में श्रीमान जी हमारे पल्लू के अंदर उप तहसील बने हुए करीबन 20 वर्ष हो गए और करीबन 15 पटवार मंडल वर्तमान में हैं। और पास की अगर नौर और राउसर तहसील से पटवार मंडल और जोड़ दिए जाए तो श्रीमान जी हमारी तहसील मुख्यालय पल्लू बन सकता है, जिसमें करीबन 100 गाँवों को लाभ श्रीमान जी मिल सकता है। और मैं तो श्रीमान जी यही चाहूँगा कि ये तो आप घोषणा इसी मंच पर करके जाएं। इसके अलावा श्रीमान जी हमारे पल्लू उप तहसील मुख्यालय पर 7 वर्ष पूर्व हमारा PSC से CSC हॉस्पिटल में कर्मोन्वित हुआ, परंतु हमारे डॉक्टरों का अभाव है और नई बिल्डिंग बनकर के तैयार हो गई है। और 2 वर्ष से बिल्डिंग तैयार होने के उपरांत भी अभी तक नई बिल्डिंग में इसका श्रीमान जी शुभारंभ नहीं हुआ है। तो आप विभाग से, संबंधित विभाग से नई बिल्डिंग में हॉस्पिटल स्थापित कर और नए डॉक्टरों के श्रीमान जी MD के डॉक्टर हमारे यहाँ, जिसमें 100 गांव लगते हैं करीबन पल्लू में और मेगा हाईवे गुजरता है, आए दिन एक्सीडेंट होते। तो श्रीमान जी हम चाहेंगे कि आप हमारे को MD डॉक्टर 3-4 यहाँ उपलब्ध करवाएं। इसके अलावा श्रीमान जी हमारे पल्लू के अंदर चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट के नाल का पानी लगता है, जिसमें हमारा जो पल्लू क्षेत्र है, जिसका कल्लासर माइनर, प्रेमपुरा माइनर, ढाणी मायड़ा माइनर आदि टेल के माइनर हैं और कुंभाराम आर्य लिफ्ट केनाल के नहर के पानी से हमारे वहाँ सिंचित होती है। परंतु पीछे जो मूल नहर है उसके अंदर अवैध पानी की चोरियां भी काफ़ी होती हैं और हमारे पास पानी बहुत कम पहुंचता है और नहर के अंदर काफ़ी सिल्ट और केड़ी आई हुई है। तो पानी का श्रीमान जी अभाव है। तो हम इसमें यही चाहेंगे कि हमारे टेल तक पानी पहुंचाने का काम करेंगे।
इसके अलावा श्रीमान जी, हमारे सरकार द्वारा समय समय पर किसानों को बीज दिया जाता है, परंतु बीज फसल बुआई होने के बाद दिया जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि हमारे विभाग के अंदर बिजाई के वक्त अब से पूर्व भी बीज मिल जाना चाहिए था, परंतु वो किसानों को नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा श्रीमान जी, हमारे यहाँ एक सोसाइटी की भी बड़ी समस्या है, जिसमें मात्र 10-10 हज़ार रुपये दिए जा रहे हैं। हम ये चाहेंगे कि काश्तकारों को श्रीमान जी कम से कम 1 लाख रुपए बिना ब्याज दिए जाएं, वो भी अच्छा रहे। इसके अलावा श्रीमान जी, पहले आपके राज्य में नौसल शेयर के आधार पर बाप की ज़मीन को बेटों की सोसाइटी बन जाती थी, परंतु अब वर्तमान में वो बंद कर दिया गया है। तो हम ये चाहेंगे कि आप जल्दी इसका विचार करेंगे हमारी बात पर। इसी कड़ी में हमारे श्रीमान जी कई छोटी छोटी समस्याएं काफ़ी हैं, जिसकी हमने लिखित में हमने 15 टाइम के अभाव में मैं पूरी नहीं पढ़ पाऊँगा। करीबन हमारी मूल 16 समस्याएं हैं, जिसका हम आपको टाइम टू सारी है जो आप संबंधित विभाग को भेज करके हमारी इस समस्या का समाधान कराओगे। एक बार पुनः मैं हमारे तमाम क्षेत्र की तरफ से माननीय मंत्री महोदय का स्वागत करता हूँ, और आए हुए सभी आगंतुक मंत्री महोदय का ताली बजा करके स्वागत करें। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।